हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे हिंदी पेडोलॉजी मॉक टेस्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, पाठ योजना में डैश निर्धारण नहीं किया जाता है। इसका आंसर होगा फोर्थ, छात्र ने कितना सीखा। पाठ योजना यह निर्धारण करती है कि विषय को कितना तथा कब पढ़ाना है। इसके अलावा पढ़ाए गए विषय से छात्र को लाभ क्या होगा, इसका निर्धारण पाठ योजना के अंतर्गत किया जाता है। छात्रों ने विषय को कितना सीखा, इसका पता मूल्यांकन पद्धति द्वारा लगाया जाता है। चांदनी शर्मा हिंदी की अध्यापिका हैं। वह कभी कभी कुछ विषयों को समझाने के लिए डीवीडी का प्रयोग करती हैं। डीवीडी का प्रयोग करना शिक्षण सामग्री का कौन सा प्रकार है। इसका आंसर होगा सेकंड, दृश्य श्रव्य सामग्री। डीवीडी दृश्य श्रव्य सामग्री में आता है। इसका प्रयोग देखने तथा सुनने दोनों प्रकार से किया जा सकता है। किस साहित्यिक विद्या का पढ़ाते समय आप सस्वर पठन पर अनिवार्यता बल देंगे। इसका आंसर होगा फोर्थ, एकांकी। यात्रा वृत्तांत, आत्मकथा तथा जीवनी की तुलना में एकांकी विशेष प्रकार से पढ़ी जाती है। इसे पढ़ते समय भाव, लय आदि का ध्यान रखना पड़ता है। कक्षा में मौजूद बहुभाषिकता। इसका आंसर होगा सेकंड, भाषा शिक्षण में एक संसाधन के रूप में प्रयुक्त हो सकती है। बहुभाषिकता भाषा शिक्षण में संसाधन का कार्य करती है। इसके माध्यम से बच्चे एक से अधिक भाषा के संपर्क में आते हैं तथा उन्हें अनेक भाषाओं की जानकारी मिलती है। एक बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा सीखने के बारे में कौन सा विचार उचित है। इसका आंसर होगा फोर्थ, भाषा परिवेश का निर्माण किया जाए ताकि भाषा अर्जन की सहज स्थिति बन सके। भाषा सीखने में परिवेश का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। बालक का भाषिक परिवेश जितना समृद्ध होता है वह उतनी ही जल्दी भाषा अर्जित करता है। इसलिए वह बहुभाषिक सांस्कृतिक वाली कक्षा में एक समृद्ध भाषा परिवेश का निर्माण किया जाना चाहिए ताकि भाषा अर्जन की सहज स्थिति बन सके। इनमें से किस विधि के अंतर्गत छात्रों की रुचियों को जांचने का प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर होगा फोर्थ, एनेक्डोटल आलेख। भाषा में आकलन करने के बाद महत्वपूर्ण सोपान होना चाहिए। इसका आंसर होगा फर्स्ट, आकलन से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर बच्चों के अभिभावकों से विचार विमर्श करना। विद्यालय में बच्चे क्या सीख रहे हैं और क्या नहीं, उन्हें किन विषयों में अधिक सहायता की आवश्यकता है, इसकी जानकारी हर अभिभावक को होनी चाहिए ताकि वे बच्चों की सहायता कर सकें। इसलिए शिक्षक द्वारा मूल्यांकन से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर अभिभावकों से विचार विमर्श करना चाहिए। हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र में आप किस सवाल को सबसे बेहतर मानते हैं। इसका आंसर होगा फोर्थ, अगर आप बाबा भारती की जगह होते तो क्या करते। ऐसे क्वेश्चन, यह प्रश्न सबसे अच्छा है क्योंकि इस प्रकार के प्रश्नों में बच्चों को अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता मिलती है। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की हिंदी भाषा की क्षमता के आकलन में प्रकार्यपरक पक्ष पर बल देना का आश्रय है। इसका आंसर होगा फर्स्ट, भाषा प्रयोग पर बल देना। उच्च प्राथमिक स्तर पर इस बात पर बल दिया जाता है कि बच्चे भाषा का प्रयोग किस प्रकार से कर रहे हैं। बच्चों का भाषीय विकास शाब्दिक रूप से निर्भर करता है। इसका आंसर होगा सेकंड, समृद्ध भाषा परिवेश पर। किसी भी बच्चे का भाषी विकास उसके परिवेश पर निर्भर करता है। समृद्ध भाषा परिवेश में बच्चे भाषा के विभिन्न रूपों से परिचित होते हैं। इसके अलावा समृद्ध भाषा परिवेश में बच्चे शीघ्रता से भाषा सीखते हैं। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया। इसका आंसर होगा फर्स्ट, केवल शिक्षार्थी केंद्रीय होती है। भाषा शिक्षण का एकमात्र केंद्र छात्र ही नहीं होना चाहिए तथा शिक्षण की पूर्ण प्रक्रिया एवं सामग्री भी शिक्षार्थी केंद्रित होनी चाहिए। एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग। इसका आंसर होगा सेकंड, ज्ञानात्मक रूप से समृद्ध होने का संकेत है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बालकों द्वारा कक्षा में एक से ज्यादा भाषा प्रयोग में लाया जाना उनके संज्ञानात्मक रूप से विकसित होने का संकेत है। स्वाति कहानी, निबंध या नाटक पढ़ते समय छात्रों को व्याकरण की जानकारी देती है। यह भाषा शिक्षण का कौन सा पक्ष है। इसका आंसर होगा थर्ड, सह संबंध। पढ़ाते समय व्याकरण की जानकारी देना सह संबंध विधि के अंतर्गत आता है। शालिनी पर्यायवाची शब्द समझाने के लिए विद्यार्थियों को कुछ समूहों में बांटकर उनसे एक खेल कराती है। शालिनी का यह कार्य किस विधि के अंतर्गत आता है। इसका आंसर होगा सेकंड, खेल विधि। शालिनी के द्वारा ऐसा कराना खेल विधि के अंतर्गत आता है। इस विधि में खेल खेल के व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है। दिए गए विकल्पों में से किस विधि का आधार केवल व्याकरण की पुस्तकें हैं। इसका आंसर होगा फर्स्ट, पाठ्य पुस्तकें विधि।
आई होप हमारी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।